हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट क्या कहती है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है, उसके हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और कोऑर्डिनेट्स किससे होते हैं? एक्स और वाई, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल का डायमीटर ए बी है, तो पहले तो हम यहाँ पे एक क्या बना के दिखा देते हैं आपको, एक सर्कल। चलिए, ये है हमारे पास एक सर्कल। अब ये सर्कल है बच्चों, तो सर्कल का क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर हमेशा किससे पास होता है? सेंटर से। तो ये रहा सर्कल का सेंटर। तो इसको मैं ए बी इसने बोला है, ठीक है। तो उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यानी कि इस पॉइंट ए कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये ए बी सर्कल का डायमीटर है। चलिए, वेयर सेंटर इज 2-3, तो सेंटर ये रहा हमारे पास। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2-3, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड बी इज 1-4, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 1 और 4। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं? ए पॉइंट के। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम किससे दर्शाते हैं? देखो, ए बी अगर एक लाइन सेगमेंट हम लेते हैं तो ए पॉइंट को हम शो करते हैं x1 y1 से, ठीक है। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं हम x2 y2 से। और बीच में अगर किसी भी पॉइंट ने वहां पे कट किया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम शो करते हैं x और y से। वेरी गुड। तो चलिए, तो हमारे पास क्या पता लग गया? सेंटर पता लग गया, उसका डायमीटर पता लग गया। अब ये तो हमें एक कंफर्म होती है बात कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है? बिल्कुल मिड होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर का क्या होता है बच्चों? सेंटर मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, इसीलिए उसको सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट, इसलिए देखो मिड पॉइंट का मैंने जिक्र क्यों किया? क्योंकि यहां पर हम किसका यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी हम एक्स और वाई दोनों ही किसी पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो हम करते हैं x1 प्लस में x2/2, यानी कि पहला पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट प्लस में दूसरे पॉइंट का x2 कोऑर्डिनेट, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट का, ठीक है। तो चलिए कीजिए, x1 में तो x1 ही है, प्लस में x2 में 1 है, अपॉन में 2, और x ये ऑलरेडी हमको दिया गया है, वो कितना है? 2। तो मल्टीप्लाई करोगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू x1 प्लस में 1, तो 1 इधर आएगा बच्चों, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच गया? x1। तो x1 इज इक्वल टू रह गया 3। तो हमारे पास a का x कोऑर्डिनेट आ चुका है 3। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम कौन सा निकाल सकते हैं? y1, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम किसके लिए यूज करेंगे? y कोऑर्डिनेट के लिए। वो क्या होता है? y1 प्लस y2/2, इसका y1 इसका y2, और डिवाइड 2 से कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो हमको गिवन है कितनी? -3। ये रही, देखो मिड पॉइंट तो ये आ चुका है ना y कोऑर्डिनेट का, वो गिवन है। y1 हमको फाइंड आउट करना है प्लस में, y2 हमारे पास 4 है, डिवाइड में 2। चलिए, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6 इज इक्वल टू y1 प्लस में 4। अब ये इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का, तो -6 - 4 इज इक्वल टू y1। ये बन गया बच्चों माइनस का 10 इज इक्वल टू y1। तो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं ए पॉइंट के, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लेट किए थे? हमने लेट किए थे x1 y1, और ये क्या आ चुके हैं? तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू -10 है। तो ये हमारा क्या है? आंसर। तो यही बड़ा ही आसान सा सिंपल सा बस एक कंसेप्ट था इसके पीछे। डायमीटर का क्या दे दिया? सेंटर, और उसका एक पॉइंट पूछ लिया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना था। आशा करते हैं बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।